जैसे भी घर में बहू आती है, पराई बेटी आती है ना, तो वो क्या है कि बाइक पे सवारियां बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है तो कैसे लगता है, पीछे वाले को हम गिरेंगे, आगे वाले को बोलते रहते हैं। तो वही हाल कर। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जिंदगी मेरे विचार में बहुत। मैंने आपको पार्ट 1 में तो बताया ही था कि कैसे एक बेटा अफसर होने के बावजूद और माँ इतनी मेहनत और इतने त्याग करने के बावजूद भी खुश नहीं रह पाती और बेटा माँ को खुश नहीं रख पाता है। पर बहुत सारे परिवारों में, वो तो चलो मैंने उस बेटे की बात बता दी, बहुत सारे परिवारों में मैंने ऐसे देखा है कि एक ही बेटा और एक बेटा होता है, तब तक तो सब कुछ सही रहता है। और जब बेटे की शादी हो जाती है तो घर में छोटी छोटी बातों पे इतने झगड़े बढ़ जाते हैं कि वो बेटा साथ रहता है तो लड़ाई बहुत होती है और अलग वो रहना नहीं चाहता है कि समाज क्या कहेगा, क्या जवाब दूंगा मैं बाहर निकल के। एक ही बेटा, मैं अपने माँ बाप से अलग हो गया। माँ बाप से अलग क्यों? मतलब गलत लगता है? कोई भी सुनते हैं, हम भी सुनते हैं तो गलत लगता है। पर घरेलू झगड़े ना आए दिन हम अखबार टीवी में देखते हैं कि इस वजह से कितनी जान चली जाती है और कितना गलत है ये। और वजह एक ही होती है कि अगर हम अलग हुए तो हमें समाज क्या कहेगा, अगर हम माँ बाप से अलग होते हैं तो। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि गलती दोनों साइड से होती है। और ज़्यादातर इस झगड़े में तो मैंने देखा है कि ईगो अड़ती है दोनों जनों की। माँ बाप को लगता है कि हम किसी बात के लिए बेटे पे डिपेंड नहीं है, हमने सारी उम्र किया है तो क्या अब हम कर नहीं सकते। और कहीं न कहीं बहू को भी लगता है कि ना मेरी कोई ननद है, ना कोई देवर जेठ, मैं तो अकेली राज करने वाली हूँ। तो मतलब नहीं सोचते हैं एक दूसरे साइड, वो अपनी मेंटलिटी वैसे सेट कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों के लिए झगड़े होते हैं और साथ रहना भी मुश्किल हो जाता है, अलग होना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, देखो कि जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ है। इतना भी समाज के बारे में मत सोचो, थोड़ा अपने बारे में सोचो। कई बार मैंने देखा है कि दूर जाने के बाद हमें कदर समझ आती है। बेटा दूर चला जाता है, बहू दूर चली जाती है तो उसे सास ससुर माँ बाप की कदर हो जाती है। ज़रूरत पड़ती है ना, जब कोई चीज़ की कमी रहती है तो हमें उस चीज़ की कदर ज़्यादा होती है। और माँ बाप को भी पता चलता है क्योंकि उन्होंने भी तो अपने जिगर के टुकड़े को दूर किया है। तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ उनको होती ही है, एक बार चाहे वो क्या ही फैसले ले लें या सुना दे। तो ऐसी सिचुएशन आती है तो अपनी पत्नी को छोड़ना, तलाक लेना, अपना घर तोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं है। एक बार अगर आपको लगता है दूरियां बनाने से काम सही बैठ सकता है तो आप जरूर कोशिश करो, कोई इसमें बुराई नहीं है। क्योंकि अगर आपकी माँ बाप इतने हैं कि वो अपना बना के खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, खाने दो, क्या दिक्कत है, धीरे धीरे हो सकता है सब कुछ सही हो जाए। पर इतना जरूर ध्यान रखो, इतना जरूर ध्यान रखो कि ये ना हो कि आपके माँ बाप कमाने वाले ना हो और वो कोई चीज़ मांगने के लिए किसी दूसरे के घर जाए। आप चाहे चोरी करो, चाहे छिपे करो, कैसे भी करो, अपने माँ बाप की इतनी हेल्प जरूर करो कि किसी चीज़ के लिए उनको किसी दूसरे का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। अगर वो बीमार होते हैं, अगर उनको किसी दवाई सेवा की ज़रूरत होती है तो वो आप करोगे जाके। तो उस टाइम क्या होता है कि वो धीरे धीरे दूरियां मिटती है। जब एक दूसरे की काम, एक दूसरे की निर्भरता भी समझ आती है ना कि वो उसके हमारे लिए उसके मायने क्या है, उसके लिए हमारे मायने क्या है, तो उस टाइम हमें इंसान की कदर होती है। कहते हैं ना, जरूरत पड़ने पे गधे को भी बाप कहते हैं। तो वो तो अपने माँ बाप है तो सब कुछ हमें समझ में आ ही जाता है। और माँ बाप को भी समझ में आ जाता है कि हमारे लिए बच्चों की क्या कदर होती है। अगर दुख तकलीफ में आप दूर होगे ना तो फिर आप गलत हो, आप कहीं पे भी सही नहीं हो। उस टाइम चाहे आपको आपकी पत्नी कहे कि इन्होंने क्या किया है, कुछ किया, जाना नहीं है, फिर चाहे आप राष्ट्रपति शासन लागू करो, जो मर्जी करो। क्योंकि एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चीज़ मैंने मिडिल क्लास फैमिली में देखी है, ज़्यादा होता है कि शादी होने के बाद कुछ ना कुछ तो घरों में ज़रूर ही होता है, ज़्यादातर चांस रहता है। और एक ऐसे होता है ना कि बाइक पे 3-4 सवारी बैठ जाती है और पीछे वाले को लगता है मैं गिरूंगी। और जब क्या होता है कि कोई स्पीड ब्रेकर आता है, ऊबड़ खाबड़ जगह आती है, थोड़े से हिचकोले लगते हैं तो सारे अपने आप सेट हो जाते हैं और उसके बाद कोई बोलता ही नहीं है। तो वैसा ही सेम घर गृहस्थी में सिचुएशन है। तो थोड़े से हिचकोले लगा लिया करो, सहन कर लिया करो, समझौते कर लिया करो। और नहीं होते हैं तो कोई न कोई तो हल निकालना ही होता है। तो जिंदगी से भाग जाना या फिर क्या है कि रिश्ते तोड़ना तो कोई सोल्यूशन नहीं होता। और दूर रहने पे कदर जरूर समझ में आती है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि साथ रहते हैं और अलग जैसे रहते हैं, और अलग रहते हैं, दूर दूर रहते हैं और बिल्कुल साथ अपनों की तरह रहते हैं भी, कितना ही प्यार है। और दूरियां कई बार प्यार बना देती है, अपनापन बढ़ा देती है। तो कुछ भी करके सोल्यूशन निकालो। पर एक बात तो मैं बार बार कहती हूँ कि
अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए अपने फर्ज हमेशा पूरे करना। आप अगर कमा रहे हो, आपके होते हुए आपके माँ बाप को किसी दूसरे का द्वार कभी ना खटखटाना पड़े, चाहे आपकी पत्नी माने या ना माने, चाहे आपको समाज कुछ ही कहे। इतना ध्यान आप जरूर रखोगे। पर बहुत बार होता है उस बेटे की, अकेले बेटे की तकलीफ एक नहीं बहुत से परिवारों में देखा है। तो यही कहूँगी कि कोशिश किया करो कि जो भी मतलब थोड़ी बहुत बातें होती है घरों में तो बैठ के निपटा ली जाए। अगर ना है तो कोई भी सॉल्यूशन निकालो, पर इतना जरूर निकालो कि अपनों के काम आते रहे। मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।